प्लानिंग कर रहे थे। भारतीयों के लिए ये एडवाइजरी विदेश मंत्रालय द्वारा केंद्र द्वारा जारी की गई है कि अगर जरूरी ना हो तो इस तरीके की यात्रा से बचें। गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी गई है। वेनेजुएला पर अमेरिकी हमलों और राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को हिरासत में लिए जाने के बीच भारत सरकार ने अपने नागरिकों के लिए यह एडवाइजरी जारी की है कि जिसमें भारतीयों को वेनेजुएला की गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी गई है। वेनेजुएला में पहले से मौजूद भारतीयों के लिए भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिसमें भारतीयों को ज्यादा सावधानी बरतने और वहां लोकल मूवमेंट लिमिटेड रखने के लिए कहा गया है। साथ ही काराकस में, जो कि वेनेजुएला की राजधानी है, वहां भारतीय दूतावास के संपर्क में रहने की अपील की गई है। तो बड़ी खबर भारतीयों से जुड़ी हुई इन हालातों के बीच अब ये एडवाइजरी जारी की गई है कि बहुत जरूरी ना हो तो आप वेनेजुएला की यात्रा ना करें। बहरहाल हमारे साथ हमारे संवाददाता ऋषभ प्रताप सिंह जुड़ चुके हैं इन तमाम अपडेट्स के साथ। ऋषभ, भारत के उन सभी लोगों के लिए भी एडवाइजरी जारी किया गया जो फिलहाल वेनेजुएला में भी रह रहे हैं, काराकस में खासतौर पर, और जो प्लानिंग भी कर रहे हैं, क्या कुछ कहा गया है मंत्रालय द्वारा? देखिए, भारत की तरफ से अभी तक कोई औपचारिक ऐसा कोई संवाद नहीं आया है जिसमें उन्होंने अपना स्थान रखा है कि कैसे भारत देखता है इस पूरे घटनाक्रम को। लेकिन एक तरीके से एडवाइजरी दी गई है, एक तरीके से चेतावनी दी गई है उन सभी भारतीयों को जो इस वक्त वेनेजुएला में हैं या वेनेजुएला जाने की तैयारी कर रहे हैं। और कहा गया है कि अगर आप वेनेजुएला में हैं तो हेल्पलाइन नंबर है, तो त्वरित रूप से अपने दूतावास के संपर्क में आए, उनको बताएं कि आप कहाँ हैं, किस हालात में हैं, और अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत है। और अगर आप वेनेजुएला जाने की तैयारी कर रहे हैं तो वेनेजुएला ना जाएं अगर बहुत जरूरी ना हो तो। अगर गैर जरूरी ट्रैवल है, टूरिज्म के लिए अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो आप यात्रा ना करें, ऐसा भारतीय विदेश मंत्रालय ने कल रात अपने एक वक्तव्य में कहा है। अभी तक भारत ने अपना स्थान स्पष्ट नहीं किया है कि वो पूरे इस मादुरो को यूएस के द्वारा उनके देश से बाहर निकालने और न्यूयॉर्क ले जाने पे कैसे देखता है और क्या सोचता है। बिल्कुल, तो चलिए, एक तरीके से लोगों को ये अपील की गई है कि अपनी सेफ्टी के लिए वो अब आगे कॉशियस रहें और इस तरीके की अगर कोई जरूरी यात्रा ना हो तो उसे पोस्टपोन करें। ऋषभ, अब जिस तरीके के हालात एक ग्लोबल लेवल पर बन रहे हैं, अमेरिका पर कई तरीके के सवाल भी उठ रहे हैं, क्योंकि एक मुल्क के राष्ट्रपति को उस राष्ट्र में जाकर आप वहां से उठाकर ले आते हैं। इसे युद्ध के हालात कहें या सरासर इंटरनेशनल किडनैपिंग कहें। बहरहाल अब प्रतिक्रियाओं का दौर भी शुरू हो चुका है। एक वीडियो अमेरिका की तरफ से जारी हुआ है जिसमें खुद मादुरो जो है वो हथकड़ियों के बीच नजर आ रहे हैं। ऐसे में क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आने लगी हैं? देखिए, अगर प्रतिक्रियाओं की बात करें तो जितने अलायंस पार्टनर्स हैं, जो अलाइज हैं यूएस के, चाहे वो यूके हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे कनाडा हो, इन लोगों ने एक तरीके से समर्थन तो किया है यूएस का कि मादुरो के खिलाफ एक जनमत है इन सारे देशों में, इन सरकारों में, क्योंकि कई सरकार 2018 के चुनाव के बाद जिसमें धांधली के आरोप लगते हैं मादुरो के ऊपर, उसके बाद से उनकी सरकार को मान्यता नहीं दे रहे थे, चाहे वो यूनाइटेड किंगडम हो, चाहे वो आपका फ्रांस हो, जर्मनी हो या कनाडा हो। तो उन देशों से एक तरीके का वक्तव्य आया है कि वो ट्रंप के साथ खड़े हैं। लेकिन अगर हम बात करें चीन की, अगर हम बात करें लैटिन अमेरिका के दूसरे देशों की, वहां से काफी तेज तरार वक्तव्य आए हैं जिसमें उन्होंने एक तरीके से निंदा करी है डोनाल्ड ट्रंप की कि ये इंटरनेशनल सेटअप का उल्लंघन है, ये एक तरीके से युद्ध को बुलावा देने की तैयारी है जो कि डोनाल्ड ट्रंप को नहीं करना चाहिए। अगर हम अमेरिका के अंदर की बात करें, कई रिपब्लिकन सेनेटर्स और कांग्रेसमैन हैं जो कि विरोध के भी सुर बुलंद होने लगे हैं ग्लोबल लेवल पर और यूएन के इंटरवीन करने की भी मांग उठने लगी है। हम अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे ऋषभ, बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरी खबर पर जानकारी के लिए। अगली खबर महाराष्ट्र से है, जहां नगर निगम चुनाव प्रचार के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प हो गई। नगर निगम चुनाव प्रचार के